गुड इवनिंग टीम। अभी ये वाला जो वीडियो है इसमें आपको रिपेयर कॉल को कैसे प्रोसीड करना है वो बता रहा हूँ मैं। पहले जो है जो आपका सॉफ्टवेयर वाला अगर कोई इशू है तो वो वाले कॉल को कैसे प्रोसीड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको आपका जो लॉगिन डैशबोर्ड पेज है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जो आपके रजिस्टर्ड कॉल है आप उन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये जो कॉल आया हुआ है, कॉल नंबर MH2408060025, ये जो कॉल है ये मेरा सॉफ्टवेयर का कॉल है। जो मैंने पिछली प्रोसेस में बताया था, राइट क्लिक जब आप लेफ्ट क्लिक जब आप करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, रिपेयर और डाउनलोड पीडीएफ। डाउनलोड पीडीएफ आपको उसकी जॉब शीट खोल के दे देगा जिसमें आपको कस्टमर की डिटेल दिखेंगी। और रिपेयर को क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स जो उसका रिपेयर पेज है वो ओपन होगा। इसमें सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो पहले किया था। दो मिनट। पहले अपॉइंटमेंट ऐड करनी है, डेट, उसके बाद स्लॉट, सबमिट, उसके बाद इंजीनियर, रिमार्क्स में मैंने डाल दिया है सॉफ्टवेयर इशू केस, जिससे कि टेक्नीशियन को पता चले कि वो क्या है। उसके बाद असाइन, उसके बाद जॉब वेरिफिकेशन का जो पेज खुलेगा उसमें आपको देखना है कि सारी चीज़ें बराबर है कि नहीं। जैसे मॉडल नंबर, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं इसको एक्टिवेट करके मैं चेंजेस कर सकता हूं। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो उसको मत छेड़िएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, अगर आप देख रहे हैं तो मैं अभी टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं तो टाइप नहीं होगा जब तक मैं इसे एक्टिवेट नहीं करूंगा, ये कॉलम को, ये ऑप्शन को। उसके बाद मैं सीरियल नंबर टाइप करूंगा। उसके बाद मुझे डेट ऑफ परचेज एक बार चेक कर लेनी है। जैसा ये जो केस है, ये केस में मेरा डेट ऑफ परचेज जो है वो चेंज है। जैसे ये जो कस्टमर है इनका डेट ऑफ परचेस है 11/12/2023, तो मुझे चेंज करना है तो मुझे टैब वापस एनेबल करना पड़ेगा और डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी 11 दिसंबर। फिर उसके बाद जॉब वेरिफिकेशन स्टेटस पे जाके अप्रूव, फिर उसके बाद मुझे जो इमेजेस है वो अपलोड करनी है। सीरियल नंबर, इनवॉइस का पीडीएफ फाइल है ये, एंड यूनिट इमेज। अभी आप देख पाएंगे तो आपको सीरियल नंबर का फोटो शॉर्ट में दिख रहा है और यूनिट का फोटो दिख रहा है, लेकिन आपको जो मैंने इनवॉइस अपलोड किया था वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने के चक्कर में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपको लगेगा ये अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और ओपन इन न्यू टैब कीजिए।
अगर वो अपलोड हो गया है तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है नहीं ये एरर है, अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए दो दो बार कर रहे हैं। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, अगर आपको ऐसा दिख रहा है प्लीज़ उसको आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब करेंगे, आपको इमीडिएटली वो दिख जाएगा। मैं और एक बार बता देता हूँ, जैसे आपको सीरियल नंबर का फोटो दिख रहा है, आपको यूनिट का फोटो दिख रहा है, लेकिन इनवॉइस आपको लग रहा है कि अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि ये कट का सिंबल आ चुका है या एरर का सिंबल आ रहा है। आप राइट क्लिक कीजिए एक बार और न्यू टैब पे ओपन कीजिए, अगर वो अपलोड हो गया है तो खुल जाएगा, जिसका मतलब वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद मैं सेव वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगा जब मैं सारे फोटोज अपने अपलोड कर लेता हूं। उसके बाद नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो है इंस्पेक्शन का, जिसपे मैं सिलेक्ट करूंगा ऑन साइट प्रोडक्ट रिपेयर। पार्ट परचेस नहीं सिलेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि अभी कोई भी हम लोग पार्ट बिलिंग पे नहीं दे रहे हैं। जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। करंटली कोई भी पार्ट, रिमोट या कोई भी चीज़ अभी करंटली सिस्टम के थ्रू बिलिंग पे नहीं है। जब वो होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो करंटली आप प्लीज़ रिपेयर कॉल के लिए ऑन साइट प्रोडक्ट रिपेयर ही सिलेक्ट कीजिए। ट्रबल शूटिंग बाय इंजीनियर ने विजिट करने के बाद क्या इशू देखा, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, बिलेबल ये जो ऑप्शन है इसको आप प्लीज़ अभी सिलेक्ट मत कीजिए क्योंकि ये अभी तक एक्टिव नहीं है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कॉल अटक सकता है, तो प्लीज़ आप इसे सिलेक्ट ना कीजिए। उसके बाद आप कंपोनेंट इशू पे जाएंगे, सिम्टम्स। ये मेरा सॉफ्टवेयर का इशू था जिसमें एप्लीकेशन क्रैश हो रहे थे, तो इसलिए मैं ऐप्स नॉट वर्किंग में सिलेक्ट कर रहा हूँ। डिफेक्ट्स के इसमें मैं जो था, अगर नो डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट नहीं मिलता है तो नो डिफेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इशू था तो मैं सॉफ्टवेयर इशू डालूंगा। जो इशू था वो था कि वो कभी कभी कस्टमर को ऐप क्रैश हो रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीमेटेड सिलेक्ट करूंगा। जो आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो रिपेयर कॉल रहेगा यहाँ पे आपको ये फंक्शन काम में आएगा कि वो इशू हमेशा दिख रहा है या कभी कभी दिख रहा है। तो कस्टमर ने बताया था कभी कभी उनको इशू आ रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीमेटेड सिलेक्ट करूंगा। अगर वो इशू कंटिन्यूसली दिख रहा है तो कंटिन्यूस पे सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं ऐड करूंगा, इशू एडेड सक्सेसफुल, ये मेरे को डायलॉग बॉक्स आ चुका है, इसलिए मैं अब ये इंस्पेक्शन सेव कर रहा हूं। सेव पे क्लिक करने के बाद, ये सेव क्लिक करने के बाद मुझे इंस्पेक्शन के आगे एक नया डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर रिपेयर पार्ट्स दिखेंगे, जिसपे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, जिससे कि एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर मुझे सारे ऑप्शन दे रहा है कि FCC कनेक्टर चेंज किया है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, रिमोट सेटिंग किया है, पावर बोर्ड है या एक्सप्लेनेशन किया है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कंज्यूमेबल छोड़ के आपको सर्विस टैंजेबल, जो इनटैंजेबल जो है वो सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आप पार्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्विस इनटैंजेबल मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में दिखा रहा है। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कुछ कस्टमर के टीवी में था जो अपडेट नहीं था, वो मैंने अपडेट किया और इसी इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, इसलिए मैंने वो सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं सबमिट करूंगा। पार्ट एडेड सक्सेसफुली आ चुका है मुझे मैसेज, और यहाँ पे सबमिट बटन आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं आया है, जैसे आप इंस्टॉलेशन कॉल में भी देखा था पिछली बार, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया था ये सबमिट करने के बाद। सेम अभी भी मैं जब मैं सबमिट करूँगा तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो दिखाएगा कि रिलीज फॉर प्रोसेसिंग, रिपेयर इन प्रोसेस, अवेटिंग फॉर पार्ट, पार्ट अलोकेटेड, रिपेयर कंप्लीटेड, रिपेयर फेल्ड। जैसे सॉफ्टवेयर में अगर रिपेयर फेल्ड हो रहा है तो रिपेयर फेल्ड में जाएगा, लेकिन करंटली हमें इसमें सॉफ्टवेयर का जो केसेज है वो रिपेयर कंप्लीट में ही क्लोज करने हैं। पार्ट वाले जो कॉल्स हैं वो मैं आपको अलग से फ्लो बताऊंगा। तो ये सिर्फ अभी अपने को कॉल सॉफ्टवेयर क्लोज हो चुका है या एडजस्टमेंट में कॉल क्लोज हो चुका है, तो रिपेयर कंप्लीट में मुझे ये सिलेक्ट करके क्लोज करना है। तो मैं रिपेयर कंप्लीट पे क्लिक करूंगा और नीचे जाऊंगा तो सबमिट का पेज बटन आएगा जिस पे मैं क्लिक करूंगा। ये जो कॉल है ये अभी रिपेयर कंप्लीट हो चुका है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक दिखाया था फ्लो, जिसमें वो दिखा रहा था कि कॉल रिपेयर्ड में दिखाएगा लेकिन क्लोज में नहीं दिखाएगा, वो मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ डैशबोर्ड में अभी ये कॉल कहाँ दिखेगा। अगर मैं ये कॉल को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये जो कॉल है ये रिपेयर कंप्लीट में है। यहाँ पे मैंने अभी तक ये क्रिएट पे क्लिक नहीं किया है, तो ये मुझे अभी दिखा रहा है रिपेयर कंप्लीटेड में।
आप देख पा रहे हैं ये वही कस्टमर है। अभी मैं इसके रिपेयर पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट लास्ट पेज पे लेके जाएगा, क्योंकि बाकी सारे पेजेस में कर चुका था। जब तक मैं कॉल क्लोज कर, यहाँ पे क्रिएट वाला जो टैब है इस पे मैं क्लिक करके जब तक मैं ये कॉल को क्लोज में जाके रिमार्क्स लिख के सेव करके हैप्पी वेरिफिकेशन कोड जो है 0000 वेरीफाई करके सबमिट नहीं करूंगा, तब तक ये कॉल ओपन में दिखाएगा, क्योंकि वो रिपेयर कंप्लीटेड में रहेगा, जॉब क्लोज में नहीं दिखेगा। अभी ये कॉल को मैंने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया, रिमार्क्स डाल दिए, तो ये जॉब क्लोज में दिखा रहा है। ये मैं यहाँ पे भी डैशबोर्ड पे देखूंगा, जॉब मैनेजमेंट में जो ये कस्टमर का नाम था एंड जॉब नंबर था वो ये मैंने कॉपी कर लिया है। एक बार रीचेक करने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, जॉब क्लोज में मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जॉब दिखा रहा है जो मेरे जॉब क्लोज टैब में है, जो लास्ट वाला टैब जो है मेरा क्लोज उसमें है। जब तक मैंने उसको क्लोज नहीं किया था तब तक वो रिपेयर कंप्लीटेड में था, अभी ये जॉब क्लोज में दिखा रहा है। इसका मतलब ये जॉब पूरी तरह क्लोज हो चुका है। ये देखिए लास्ट में जाके यहाँ पे दिख रहा है। इसके अगला वीडियो में मैं आपको पार्ट पेंडिंग में पैनल कैसे पार्ट पेंडिंग में करना है वो बताऊंगा। धन्यवाद।